नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर विजय केडिया जी के बारे में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे विजय केडिया ने अपने लाइफ में ट्रेडिंग की है, क्या क्या उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने उस चीजों को कैसे हैंडल किया है। आज हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मार्केट मास्टर विजय केडिया मुंबई में रहने वाले एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर है। एक्सीलेंट मैनेजमेंट के लिए 2016 में उनको डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वहाँ उन लोगों के लिए वो प्रेरणा जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। विजय केडिया का जन्म स्टॉक ब्रोकर के परिवार में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता स्टॉक ब्रोकर थे। उनका बचपन से ही मार्केट में रुचि नहीं था, लेकिन 1978 में अपने पिता के निधन के बाद परिवार का गुजारा करने उन्हें मजबूरी में स्टॉक ब्रोकिंग के पारिवारिक व्यवसाय में लग गए और यहाँ से ही उनके शेयर मार्केट के करियर की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में कुछ साल विजय केडिया ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट कमाया, पर कभी कभी उनका एक गलत ट्रेड उनकी पूरी कमाई, सारी पूंजी वो खो देते थे। एक बार तो उनका हिंदुस्तान मोटर्स में 2-4 दिन में ही 70,000 रुपए का नुकसान हुआ था। तब उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उनकी माँ ने उन्हें अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए कहा, पर अच्छी किस्मत की वजह से उनका वो नुकसान जल्द ही रिकवर हो गया। उन्होंने ज्वेलरी बेचना जरूरी नहीं समझा। इस वजह से उनको खराब महसूस होने लगा और कुछ समय के लिए उन्होंने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया और वो चाय की मटेरियल सप्लाई करने का बिजनेस स्टार्ट किया, पर वो भी अच्छी तरह से न चलने के कारण उन्होंने ट्रेडिंग में वापस इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेड करना शुरू किया। उन्होंने ट्रेडिंग से जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो स्टॉप लॉस का यूज करना। वे कहते थे उचित रिस्क एंड रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लॉस के बिना एक ट्रेडर बाजार में जीवित नहीं रह सकता है। वो कई ट्रेड में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस का यूज नहीं करता है तो एक ही ट्रेड से सारा पैसा वो खो भी सकते हैं। इस तरह शुरुआत के 10 साल ट्रेडिंग करने के बाद विजय केडिया को महसूस हुआ कि इतने साल ट्रेडिंग करने के बाद भी उन्हें कुछ भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला किया और इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया। उन्होंने सफल निवेशकों के बारे में पढ़ा और निवेश करने का फैसला किया। उन्होंने कंपनी के फंडामेंटल को सीखना शुरू किया। 1989 में वह कोलकाता छोड़कर मुंबई आए और किराए के घर पर वो रहने लगे। उनके पास निवेश करने के लिए सिर्फ 35,000 रुपए थे। उन्होंने खुद से रिसर्च करके पंजाब ट्रैक्टर स्टॉक चुना और स्टॉक में सभी 35,000 का निवेश किया। 3 साल में स्टॉक 6 गुना बढ़ गया और उनका 35,000 का 2,10,000 रुपया हो गया। उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर से जो कुछ पैसा कमाया वो सब उन्होंने 1992 में ACC में 300 की कीमत पर उन्होंने निवेश किया। ये स्टॉक ने पहले वर्ष कुछ बड़ा नहीं किया, पर दूसरे वर्ष हर्षद मेहता बुल रन के कारण ये 10 गुना बढ़कर 3,000 तक पहुंच गया। उन्होंने ACC के स्टॉक के सारे शेयर्स बेचकर उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और उन्होंने मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा। विजय केडिया हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टर के पास 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए नॉलेज। दूसरा, उन स्टॉक को सफिशिएंट क्वांटिटी में खरीदने के लिए करेज यानी कि साहस। थर्ड है उन स्टॉक को होल्ड करने के लिए पेशेंस, क्योंकि कई बार मार्केट को स्टॉक की रियल वैल्यू पता चलने में वक्त लग जाता है। तो दोस्तों, मिस्टर केडिया न्यू इन्वेस्टर को हमेशा बोलते हैं कि अपना खुद का एक फिक्स्ड इनकम सोर्स बना के रखो। विजय केडिया ने अपने स्टॉक मार्केट करियर में कई सारे अप एंड डाउन देखे हैं और कॉम्प्लिकेटेड टाइम में भी उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करके सक्सेसफुल बने हैं। विजय केडिया ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करते रहते हैं। अगर आप चाहते हो मिस्टर केडिया को ट्विटर पे फॉलो करना तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा मिस्टर केडिया को कितनी प्रॉब्लम्स उनके सामने आई, उन्होंने किस तरह उन प्रॉब्लम को फेस किया और उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्किल है वो क्या सोच के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें हमारे इन्वेस्टर से उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और जब वो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में फंसते हैं तो वो क्या करते हैं, इन सब चीजों से हमको सीख लेनी चाहिए और हमें अपनी ट्रेडिंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहिए।
तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।